Assalamu alaikum. How are you all? Today we are discussing about the second part of unit number 1. Chapter name is Fundamentals of Computer. एसएलओस स्टूडेंट्स लर्निंग आर्ट्स को हम जैसे कि बच्चों आप लोग को मालूम पड़ चुका है कि हमने अपना टॉपिक्स पढ़ना है, उससे पहले हमने अपने लर्निंग आर्ट्स को हमको एक बार देखना पड़ता है ताकि जब भी हम अपनी थ्योरी पढ़ लें उसके बाद हम इस जो ऑब्जेक्टिव्स हमें गिवन दिए गए हम इसके काबिल हो जाएं कि हम इनके आंसर्स दे सकें, क्योंकि इसी से आपके पेपर के क्वेश्चंस बनेंगे. नंबर 1 इज एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कंप्यूटर के इस्तेमाल की वजाहत करें. नंबर 2 इज डिस्कस हाउ कंप्यूटर इज़ अफेक्टिंग आवर लाइफ स्टाइल्स बाय प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ चॉइसेस फॉर एंटरटेनमेंट एंड डे टू डे टास्क, यानी इस पर बहस करें कि रोज़मर्रा के काम में ज़िंदगी के अंदर कंप्यूटर किस तरीके से हमें वैरायटी फराहम कर रहा है. नंबर 3 इज टेल अबाउट स्कोप ऑफ द डिफरेंट करियर्स इन आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में मुख्तलिफ कैरियर के दायरे कार के बारे में भी बताइए कि आपके आगे लाइफ में जाके आईटी के अंदर कौन कौन सा आप लोग अपने कैरियर्स को ग्रोथ कर सकते हो. आर मेनली टॉपिक इज रोल ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का किरदार. द रोल ऑफ कंप्यूटर इन आवर लाइफ्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी हमारी ज़िंदगियों में कंप्यूटर का किरदार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. In this section we will discuss different aspects of the changing role of computer. इस हिस्से में हम कंप्यूटर के बदलते हुए किरदार के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे. कंप्यूटर इन डेली फील्ड ऑफ लाइफ, यानी कंप्यूटर हमारी डिफरेंट ज़िंदगी के मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर. We are living today in the information era and the information has become one of the most valuable assets. हम आज मालूमात के दौर में जी रहे हैं और मालूमात एक निहायत कीमती असासा बन चुका है. To process this information we make use of computers in various fields in our daily life. इस मालूमात पर कार्रवाई करने के लिए हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ शोबों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं. Computers have been integrated in our life in different shapes and sizes like desktops, laptops, mobile phones, gaming consoles and smart devices. Computers हमारी ज़िंदगी में डेस्कटॉप्स, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, गेमिंग कंसोल्स और स्मार्ट डिवाइसेस जैसे मुख्तलिफ शक्लों और साइज़ में भी मौजूद है. Our lives have become so dependent of computers that we cannot work even a single day without the help of it. हमारी ज़िंदगी कंप्यूटर पर इतनी मोहताज हो गई है कि हम इसकी मदद के बगैर एक दिन भी काम नहीं कर सकते. We have automated many of the repetitive tasks with the help of more advanced, faster and accurate computers and brought our routine tasks, office work, business, researches and industrial applications to a new level. हमने मुतअद्दिद बार कामों को ज़्यादा जदीद, तेज़ और दुरुस्त कंप्यूटर्स की मदद से ख़ुद कार बनाया है और अपने मामूल के कामों जैसे हम ऑफिस वर्क करते हैं, बिजनेस में, रिसर्चेज में और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को एक नई सतह पर ले गए हैं. कंप्यूटर्स आर लार्जली यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, यानी कंप्यूटर जो है ज़िंदगी के हर शोबे में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है. मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, एजुकेशन, मेडिकल, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, एंटरटेनमेंट, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, बिजनेस, डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय कंप्यूटर्स, यानी कि मैनेजिंग हो, ई कॉमर्स हो, तालीम हो, मेडिकल की फ़ील्ड हो, बैंकिंग की फ़ील्ड हो, मवासलात हो, तफरी हो, इंजीनियरिंग हो, ज़राअत हो, फ़न तामीर हो, कारोबार हो, दिफा का हो या खेल हो, कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है. तकरीबन दुनिया समझ सिंपल तौर के ऊपर कंप्यूटर तकरीबन हमारे हर शोबे में ही इस्तेमाल हो रहा है और मुतासिर कर रहा है. कंप्यूटर्स टुडे एंड टुमारो, यानी कंप्यूटर्स आज और बात का. 21st सेंचुरी इज़ द एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, यानी 21वीं सदी तकनीकी इनकलाब का दौर है. प्रीवियसली टेक्नोलॉजी वॉज ओनली यूज टू एक्सेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन. टेक्नोलॉजी यानी इससे पहले टेक्नोलॉजी सिर्फ मालूमात तक रसाई और इश्तराक के लिए इस्तेमाल होता था. मीनिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ पहले मालूमात हासिल करने और ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता था. However, with the passage of time, the rapid change in technology
has made it nearly impossible to perform any human activity without it use it. ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ टेक्नोलॉजी में तेज़ रफ्तार तब्दीली ने बगैर किसी इंसानी सरगर्मी को इसके इस्तेमाल के रखना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है. Computers are playing an important part in our daily life. कंप्यूटर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं. न्यूज़, वेदर अपडेट्स, ट्रैवलिंग इंफॉर्मेशन एंड बुकिंग्स, मनी ट्रांसफ़र एंड इवन टैक्सी बुकिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन एप्स. न्यूज़, मौसम की ताज़ा तरीन मालूमात, सफरी मालूमात और बुकिंग, मनी ट्रांसफ़र, यहाँ तक कि टैक्सी की बुकिंग भी हम मोबाइल फ़ोन ऐप्स की मदद से की जा रही हैं. Many managerial tasks are also done by computer software. यानी बहुत से इंतज़ामी काम भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए किए जाते हैं. स्कूल्स, लाइब्रेरी एंड हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट आर सम एग्जाम्पल्स. जैसे कि स्कूल, लाइब्रेरी और अस्पताल के इंतज़ाम कुछ इसकी अहम मिसाल हैं. ऑनलाइन शॉपिंग इज़ बिकमिंग अ ट्रेंड इन आवर सोसाइटी टू. यानी ऑनलाइन शॉपिंग भी हमारे माशरे में भी एक रुझान बन रहा है. Computers are also providing variety of choices for entertainment, like online games in which players from different parts of the world can participate simultaneously. यानी ऑनलाइन गेम जैसे तफरी के लिए कंप्यूटर मुख्तलिफ किस्म के इंतज़ाम फराहम करता है जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के खिलाड़ी एक वक्त में हिस्सा ले सकते हैं. 3D graphical software has given a new look to movies and which different comic characters can act with human actors. 3D ग्राफिकल सॉफ्टवेयर ने फिल्मों को एक नया रूप दिया है इसमें मुख्तलिफ मज़ा निगार किरदार इंसानी अदाकारों के साथ काम कर सकते हैं. जैसे कि आपने देखा है बहुत से कॉमिक कैरेक्टर जैसे कि आयरन मैन, स्पाइडर मैन जैसे किरदार भी इंसानों के साथ काम कर सकते हैं. फोटो, साउंड एंड वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर नॉट ओनली हेल्प आर्टिस्ट एंड सिंगर्स टू प्रोड्यूस एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएशंस बट आल्सो inexperienced people can enjoy their productivity with ease of यूज़. यानी फ़ोटोग्राफी, वीडियो या वॉइस एडिटर सॉफ्टवेयर फनकारों और गुलकारों को ना सिर्फ गैर मामूली तख्लीक़ात तैयार करने में मदद फराहम करते हैं बल्कि ना तजुर्बाकार लोग भी इसे इस्तेमाल में आसानी से अपनी पैदावार से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं या अपने काम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं. The emerging technologies are also getting better day by day and we can imagine that how computer will be used in फ्यूचर. उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ भी दिन ब दिन बेहतर हो रही हैं और हम तसव्वुर कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरह होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड वर्चुअल रियलिटीज़ आर सम एरियाज विच आर शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड. यानी मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स, वायरलेस मवासलात और वर्चुअल हक़ाइक़ कुछ ऐसे इलाके हैं जो जदीद दुनिया की तश्कील कर रहे हैं. द नंबर 1 इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीनिंग मसनूई ज़हानत. बच्चों याद रखें जो आपके फ्यूचर है वो अब इन्हीं चीज़ों पर मुनहसर है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि मसनूई ज़हानत का इन्हिसार मशीनों में इंसानी ज़हानत की तकलीद पर है जो आसान से लेकर ज़्यादा पेचीदा कामों की आसानी से नकल और काम अंजाम दे सकते हैं. जैसे कि इंसान काम करते हैं वैसे ही मशीनें काम करना शुरू कर दें. The term artificial intelligence may also be referred to any machine that displays qualities associated with a human brain such as learning, reasoning and problem solving. यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी ऐसी मशीन का भी हवाला दिया जा सकता है जो इंसान के दिमाग से वाबस्ता खसूसियात को ज़ाहिर करता हो. यानी जैसे कि सीखना, रीजनिंग यानी कि किसी बात का रीज़न पेश करना और मसाइल को हल करना. ठीक है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ आल्सो यूज फॉर मशीन लर्निंग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के लिए भी इस्तेमाल होता है. इट लर्न्स फ्राम आवर डेली रूटीन एंड सजेस्ट अस डिफरेंट ऑप्शन. ये हमारे रोज़मर्रा के मामूलात से सीखता है और हमें मुख्तलिफ इख्तियारात तजवीज़ करता है. लाइक गूगल मैप्स सजेस्ट द बेस्ट वे फॉर आवर डेली कम्यूट. जैसे कि गूगल नक्शे जात हमारे यौमिया सफ़र के लिए बेहतरीन तरीका बताते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वाइसली यूज्ड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, हेल्थ केयर एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंसी तजुर्बात, सेहत की देखभाल और खलाई टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है.
नंबर सेकंड इज रोबोट्स। आजकल हम देख ही रहे हैं हर तरफ बात रोबोट्स की हो रही है। हमारे यहाँ तो चलो फिर भी मौजूद नहीं है, लेकिन चीन और जापान से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। रोबोट्स आर द मशीन दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर एंड आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शंस ऑटोमेटिकली। रोबोट वो मशीनें हैं जिन्हें कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है और वो खुद ब खुद एक पेचीदा सिलसिला अंजाम देने की अहलियत, यानी कोई भी मुख्तलिफ काम बार बार करने की अहलियत रखता है। रोबोट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस और थ्रू प्रोग्रामिंग, यानी रोबोट्स को बैरूनी कंट्रोल डिवाइस के ज़रिए या प्रोग्रामिंग के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। रोबोटिक्स डील्स विद डिज़ाइनिंग, क्रिएटिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द रोबोट्स एंड enhancing it by taking sensory feedback and processing information। रोबोटिक्स यानी रोबोट्स के डिज़ाइनिंग, तख्लीक और प्रोग्रामिंग और हसी तासुरात और प्रोसेसिंग से मुतालिक मालूमात हासिल करके इसको बढ़ाने से मुतालिक है। रोबोट्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, साइंस, मेडिसिन एंड एजुकेशन। रोबोट आम तौर पर मैन्युफैक्चरिंग, सनत, साइंस, तिब और तालीम में इस्तेमाल होते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी वायरलेस मवासलात, ऐसे मवासलात जिसमें कोई वायर अटैच ना हो। वायरलेस कम्युनिकेशन हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी वायरलेस मवासलात हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ू बन गया है। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक IR, इंफ्रारेड, RF, रेडियो फ्रीक्वेंसी, सैटेलाइट ETC। यानी वायरलेस मवासलात टेक्नोलॉजी IR, RF, सैटेलाइट वगैरह जैसे बरकी मकनातीसी लहरों का इस्तेमाल करते हुए मालूमात को मुंतकिल करते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS is now used to find real time location of people and objects, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS अब लोगों और अशिया की असल जगह तलाश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्मार्टफोन दैट इंक्लूड 3G, 4G एंड 5G नेटवर्क्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड द कन्वीनियंशियल यूज़ ऑफ टेलीफोन्स। 3G, 4G और स्मार्टफोन्स जिनमें 3G, 4G और 5G नेटवर्क शामिल इन्होंने टेलीफोन को रिवायती इस्तेमाल को तब्दील कर दिया है। दिस वॉज नॉट ओनली प्रोवाइड बेटर कवरेज बट ऑल्सो फास्ट मोबाइल इंटरनेट एक्सपीरियंस। ये फ़ोन ना सिर्फ बेहतर कवरेज फराम करते हैं बल्कि तेज़ रफ्तार इंटरनेट भी फराम करते हैं। Wireless communication is also giving new meaning to the socialization and human interactivity, यानी वायरलेस मवासलात भी समाजी और इंसानी बाहिमी राब्तों को एक नया मायने दे रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी, यानी वर्चुअल रियलिटी is an artificial environment that is created with software and presented to the user in a way that the user feels it as a real environment। वर्चुअल रियलिटी एक मसनूई माहौल है जो सॉफ्टवेयर के साथ तख्लीक किया गया है और सारिफ को इस अंदाज में पेश किया गया है कि सारिफ इसे एक हकीकी माहौल के तौर पर महसूस करे। वर्चुअल रियलिटी कैन बी यूज्ड फॉर द सिमुलेशन ऑफ अ रियल एनवायरनमेंट फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। मिजाजी हकीकत को तरबियत और तालीम के लिए एक हकीकी माहौल की नकाली के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इमेजिन एनवायरनमेंट फॉर अ गेम और इंटरेक्टिव स्टोरी। ये किसी खेल या इंटरेक्टिव कहानी के तसव्वुर शुदा माहौल की तरक्की के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर किसी ने बेटा ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंशियल रिलेटेड गेम्स खेले हों तो उसे अंदाज़ा हो कि इसमें लगता ही नहीं है कि जो शख्स वो गेम खेल रहा है वो कहीं बाहर खड़ा हुआ है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप उसी गेम के अंदर मौजूद हो। यही वर्चुअल रियलिटी की खासियत है। एंड द थर्ड टॉपिक इज़ कैरियर्स इन IT फील्ड। सबसे पहले बेटा हमने रोल ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के किरदार के बारे में पढ़ा, फिर हमने कंप्यूटर टुडे एंड टुमारो यानी कंप्यूटर आज और कल के बारे में पढ़ा। अब हम लोग कैरियर्स इन IT फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो तीसरा टॉपिक था आपके सेकंड यूनिट नंबर 2 के पार्ट 2 का। नंबर टुडेज कंप्यूटर साइंस प्लेज आ की रोल इन ऑल फील्ड ऑफ लाइट। आज कंप्यूटर साइंस ज़िंदगी के तमाम शोबों में यानी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। कंप्यूटर साइंस CS jobs are ranked as having some of the highest salaries in the world। कंप्यूटर साइंस यानी CS मुलाजमतों में दुनिया की आला तनख्वाहों में से कुछ की हैसियत से दर्जा बंदी की जाती है। इट्स नो सरप्राइज दैट कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT are changing tomorrow's job market।
یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کل کی ملازمت کی منڈی کو بدل رہی ہے. Let's look at different careers that are present in the IT sector. آئیے مختلف کیریئر کو دیکھیں جو آئی ٹی کے شعبوں میں موجود ہیں. بیٹا یاد رکھیں آئی ٹی سیکٹر میں جتنی بھی جاب ہیں ان کی تنخواہیں بہت زیادہ اچھی ہینڈسمز ہوتی ہیں، لیکن یہ کیریئرز کو گروتھ کرنے کے لیے آپ کو بہت بھی محنت کرنا پڑتی ہے. Number 1 is software engineer. A software engineer is a person who uses different programming languages to develop software products like games, learning management systems, business applications, educational and entertainment software. سافٹ ویئر انجینئرنگ یعنی سافٹ ویئر انجینئرز وہ شخص ہوتا ہے جو کھیلوں، لرننگ مینجمنٹ سسٹم، کاروباری اپلیکیشنز، تعلیمی اور تفریحی سافٹ ویئر جیسے سافٹ ویئر پروڈکٹس تیار کرنے کے لیے مختلف پروگرامنگ زبانیں استعمال کرتا ہے. یعنی سمپلی الفاظ کے اندر سافٹ ویئر انجینئر وہ شخص ہے جو کسی بھی سافٹ ویئر کو بناتا ہے. ٹھیک ہے. And the second one is network administrator. Network administrator is an IT expert who manages an organization's network. یعنی نیٹورک ایڈمنسٹریٹر آئی ٹی کا ماہر ہے جو کسی تنظیم کے نیٹورک کا انتظام کرتا ہے. He or she is responsible for installing, maintaining and upgrading any software or hardware required to efficiently run a computer network. یعنی وہ ہو یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو کمپیوٹر نیٹ ورک کو مؤثر انداز میں چلانے کے لیے درکار کسی بھی سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر کو انسٹال، برقرار رکھنے اور اپ گریڈ کرنے کی ذمہ دار ہوتا ہے. The database administrator. A database administrator, also known as DBA, is a skilled professional who maintains a secure database environment in an office, business or organization. Database administrator جسے ہم DBA بھی کہا جاتا ہے ایک ہنرمند پیشہ ور ہے جو دفتر، کاروبار یا تنظیم میں محفوظ ڈیٹا بیس ماحول کو برقرار رکھتا ہے. ویب ڈیزائنر. ویب از شارٹ فار ورلڈ وائڈ ویب اور WW. یعنی ویب جو ہے ایک شارٹ فارم ہے کس کی؟ ورلڈ وائڈ ویب، جسے ہم WWW بھی کہتے ہیں. دس از اندر نیم فار انٹرنیٹ. یہ انٹرنیٹ کا ایک اور نام ہے. ویب ڈیزائنر آر پیپل ہو بلڈ ویب سائٹس. یعنی ویب ڈیزائنر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ویب سائٹس بناتے ہیں. دے پریپیئر ا سائٹس کنٹینٹس ود آئی کیچنگ ڈیزائنس، اٹریکٹیو امیجز اینڈ اسٹرانگ ٹیکسٹ. وہ ایک سائٹ کا مواد چشم کشا ڈیزائن، پرکشش امیجز اور مضبوط ٹیکسٹ کے ساتھ تیار کرتے ہیں. دے رول آن مینی ویب ڈیزائننگ ٹولز ٹو انشور این انٹریکٹیو ویب سائٹس. وہ انٹریکٹیو ویب سائٹس کو یقینی بنانے کے لیے بہت سارے ویب ڈیزائننگ ٹولز پر انحصار کرتے ہیں. ہاؤ دا سائٹ ورکس اینڈ ہاؤ اٹ لکس از رسپانسبلٹی آف ویب ڈیزائنر. ٹھیک ہے. یعنی سائٹ کس طرح کام کرتی ہے اور یہ کس طرح دکھتی ہے ویب ڈیزائنر کی ذمہ داری ہوتی ہے. دے آر آلسو رسپانسیبل فار مینٹیننگ اینڈ اپڈیٹنگ این ایگزسٹنگ سائٹ. وہ موجودہ سائٹ کو برقرار رکھنے اور تازہ کاری کرنے کے لیے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں کہ اسے وقت کے ساتھ کیا کیا چینجنگ کرنی ہے. یہ بھی ویب ڈیزائنر کا کام ہوتا ہے. گرافک ڈیزائنر. یہ تقریباً سبھی بچوں نے اس کے بارے میں سنا ہوگا. گرافک از اندر ورڈ فار امیج گراف. تصویر کا یعنی ایک اور جو ورڈ ہے وہ ہے گرافک ہے. گرافک ڈیزائنرز ڈیولپ اوور آل لے آؤٹس آف براؤچرز، میگزینس اینڈ ادر ٹائپس آف پبلش ایڈورٹائزمنٹس اینڈ ڈاکومنٹس. یعنی گرافک ڈیزائنر بروشرز، رسائل اور شائع شدہ اشتہارات اور دستاویزات کی دیگر اقسام کی مجموعی ترتیب تیار کرتے ہیں. دے ڈو دس بائی یوزنگ ویریس کمپیوٹر گرافکس سافٹ ویئر. وہ یہ کام کمپیوٹر کے مختلف گرافک سافٹ ویئر کے ذریعے کرتے ہیں. دس ٹاسک از یوزولی اکمپلشڈ بائی کمبائننگ آرٹ اینڈ ٹیکنالوجی، کنویئنگ آئیڈیاز تھرو امیجز، لے آؤٹ آف ویب سائٹس اینڈ پرنٹڈ میٹر. یہ کام عام طور پر آرٹ اور ٹیکنالوجی کے امتزاج تصویر کے ذریعے نظریات پہنچانے، ویب سائٹوں کی ترتیب اور طباعت شدہ مادے کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے. The next one is information security analyst. This people protects network. یعنی وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیٹ ورک کی حفاظت کرتے ہیں. They plan and carry out security measures to ensure that no loss of data or information occurs. وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ حفاظتی اقدام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں کہ اعداد و شمار ڈیٹا ہے یا معلومات کا نقصان نہ ہو.
We can call them the police force of the internet. ہم انہیں انٹرنیٹ کی پولیس فورس بھی کہہ سکتے ہیں. Computer technology has expanded into online banking and businesses. کمپیوٹر ٹیکنالوجی آن لائن بینکنگ اور کاروبار میں پھیل گئی ہے. Computer hackers are always on the lookout for customers' account details that they can use to store money. یعنی جو کمپیوٹرز اکاؤنٹس جو ہیکر ہیں وہ ہمیشہ صارفین کے اکاؤنٹس کی تفصیلات کی تلاش میں رہتے ہیں جس کا استعمال وہ پیسہ چوری کرنے کے لیے کرتے ہیں. انفارمیشن سیکیورٹی انالسٹ انشور دیٹ نو سچ تھیفٹ اکرز. انفارمیشن ٹیک سیکیورٹی تجربہ کار تجزیہ کار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ایسی کوئی چوری نہ ہو. نمبر لاسٹ از کمپیوٹر سائنس اور IT ٹیچر. Another very rewarding career for computer science graduates and postgraduates is teaching in school, colleges and universities. Computer science graduates اور post graduates کے لیے ایک اور بہت ہی فائدہ مند کیریئر اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے. This instructors instill in their students the importance of computers in today's world and the impact this machine will have in their later lives. یہ اساتذہ اپنے طلباء میں آج کی دنیا میں کمپیوٹرز کی اہمیت پیدا کرتے ہیں اور ان مشینوں کے بعد کی زندگی میں ان کے اثرات مرتب ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ تمام تر ہمارے IT کیریئرز سے جو بچوں IT فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں وہ ان تمام تر فیلڈ کو نظر میں رکھیں تاکہ آپ کا فیوچر برائٹ ہو. اگر بیٹا ہم دیکھیں کویشچن جو اس ہم نے ٹاپکس پڑھے ہیں جو پیپر میں آنے کا امکان ہے. نمبر 1 از ایکسپلین دا یوزز آف کمپیوٹر ان ڈفرینٹ فیلڈ آف لائف. زندگی کے مختلف شعبوں میں کمپیوٹر کے استعمال کی وضاحت کریں. رائٹ ڈاؤن دا اسکوپ آف ڈفرینٹ کیریئرز ان IT سیکٹر. IT سیکٹر میں مختلف کیریئرز کی دائرہ کار لکھیں. واٹ از دا ایمرجنگ ٹیکنالوجیز آف کمپیوٹر. کمپیوٹر کی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کیا ہیں. ان تینوں سوال کے آپ آرام سے اس PPT سے انہیں کے آنسر ان کویشچن کے آنسر نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دی اینڈ. تھینک یو اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ. اب ملیں گے کچھ ٹائم بعد اس کے یونٹ نمبر 1 کے پارٹ 3 میں. اللہ حافظ.